हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजेस। अब हम देखते हैं डिसीज़ क्या है, कैसे होती है और किस प्रकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीज़न मतलब डिसीज़ होने के क्या कारण हो सकते हैं। डिसीज़ होने के सिर्फ दो ऐसे मेजर कारण हैं, जो कि है पहला है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस इन बॉडी। कोई भी होस्ट बॉडी में अगर उसके अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो रहा है तो भी डिसीज़ हो सकती हैं। और दूसरा है बाय फॉरेन पार्टिकल, जिसे हम माइक्रोब्स कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स क्या हैं, हमारे बॉडी के लिए कैसे हैं, एक फॉरेन मटेरियल, एक फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो most of the diseases are caused by microbes like bacteria, fungi, virus, protozoa। तो ज़्यादातर जो डिसीजेस होती हैं उनके होने का कारण क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, और माइक्रोब्स कोई से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं होस्ट बॉडी में अगर एंटर करते हैं वो कैसे डिसीज़ कॉज करते हैं, उनके क्या पाथवे होता है, वो हम आगे देखते हैं। तो द पाथवे फॉर कॉजिंग डिसीज़ बाय एनी माइक्रोब इज़, क्या क्या पाथवे या क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब कोई माइक्रोब होस्ट बॉडी में डिसीज़ कॉज करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो पेनिट्रेट एंटर इन द बॉडी ऑफ होस्ट। जो होस्ट बॉडी है उसमें क्या करेगा, सबसे पहले तो वो एंटर होगा, मतलब प्रवेश लेगा। फिर दूसरा अटैक टू द टारगेट सेल, उसे जो टारगेट सेल है, मतलब जिस सेल में उसे सबसे पहले अटैक करना है उस पर वो अटैक करेगा। या जो फर्स्ट सेल जिस पे माइक्रोब अटैक कर रहा है उसको हम टारगेट सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को अगर हम लेते हैं, इस बैक्टीरिया को, तो इसका जो टारगेटिंग सेल्स है वो क्या होता है, लंग्स के सेल्स। ठीक है, तो ये उन पे सबसे पहले जाके अटैक करने लगता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टारगेट सेल। मतलब जहाँ पे वो इजीली अटैक कर पाए वो होते हैं उनके टारगेट सेल्स। देन द यूज होस्ट बॉडी सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट दैम सेल्स। फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो अटैक करते हैं तो उस टारगेट सेल की जो मशीनरी है, मशीनरी कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो उसके एंजाइम्स हैं या जो उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सब को यूज़ करके वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं। फिर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड अफेक्ट्स द सराउंडिंग सेल्स। अब जैसे ही वो अपनी रेप्लिकेट करते हैं, अपनी जो कॉपीज़ बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अदर माइक्रोब्स जो बन चुके हैं उसकी कॉपीज़, वो आसपास की जो सराउंडिंग सेल्स हैं उस पे जाके इन्फेक्ट करने लगते हैं, और ये प्रक्रिया जारी रहती है। और इसी तरीके से लाइकवाइज होल टिश्यू ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स। एक टारगेट सेल को अफेक्ट किया, फिर सराउंडिंग सेल्स को अफेक्ट किया, इस तरह से पूरा एक टिश्यू या एक ऑर्गन को वो अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं और वो अफेक्ट करते हैं। और अफेक्ट करने के साथ साथ वो उसके सिम्टम्स भी शो करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही माइक्रोब एंटर होता है तो ये सारे फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा वो एक डिसीज़ को उत्पन्न करता है होस्ट बॉडी में। ये जो इतने स्टेप्स जो मैंने बताए हैं वो एक तरह से हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रोब की पैथोजेनेसिटी। ये जितना भी प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, माइक्रोब्स की पैथोजेनेसिटी, मतलब डिसीज़ कॉज करने की प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग डिसीज बाय एनी माइक्रोब इज ऑल्सो नोन एज पैथोजेनेसिटी। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स जो हैं कैन कॉज डिसीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। माइक्रोब्स ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स किसी में भी ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजिंग एजेंट डिसीज आर कैटेगराइज्ड। अब हम देखते डिसीज का अब हम थोड़ा कैटेगराइज करते हैं
जो कॉजिंग एजेंट है, जैसे कि हमने माइक्रोब्स के टाइप्स बताए थे, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। तो ये बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप है, फंजाई एक अलग ग्रुप है। ये जब बैक्टीरिया ग्रुप डिसीज़ कॉज करेगा, अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट है बैक्टीरियल डिसीज़, किससे कॉज होती है? बैक्टीरिया से। ऐसी डिसीज़ जो बैक्टीरिया से कॉज हो उसे हम बैक्टीरियल डिसीज़ कहेंगे। ऐसी डिसीज़ जो फंजाई से हो वो फंगल डिसीज़ कहलाती हैं, और जो वायरस से होंगी वो वायरल डिसीज़, और जो प्रोटोजोआ से होंगी प्रोटोजोआन डिसीज़। अब हमने देखा कि जो डिसीज़ है वो कैटेगराइज हुई बैक्टीरियल डिसीज़, फंगल डिसीज़, वायरस डिसीज़ और प्रोटोजोआन डिसीज़। ठीक है, अब ये जो डिसीज़ है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज़, अब ये सिर्फ पर्टिकुलरली ह्यूमन बस में नहीं होती है। हमने पहले भी बताया कि ये एनिमल, ह्यूमन और प्लांट्स दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ये किसी में भी कॉज कर सकते हैं। तो अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कुछ जो बैक्टीरियल डिसीज़ है ह्यूमंस में क्या है, प्लांट्स में कैसे होती हैं। इन सब के हमने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिसीज़ को देखते हैं। ऐसी डिसीज़ जो बैक्टीरिया से होती है, तो ह्यूमन में कौन कौन सी हो सकती है वो बैक्टीरियल डिसीज़? पहला है कॉलेरा, किससे होती है? विब्रियो कॉलेरी से। फिर टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल और टिटनस, कॉर्निबैक्टीरियम टिटेनी। ये तो हो गई ह्यूमंस में। और वैसे ही प्लांट्स में भी बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है? सिट्रस कैंकर, किससे होती है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये जो हम बता रहे हैं ये बैक्टीरिया के नाम हैं, और ये जो हैं वो डिसीजेस हैं। ठीक है, डिसीज़ के नाम। तो विल्ट ऑफ कॉर्न, इरविनिया स्टेवर्टी, क्राउन गैल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, फिर सिट्रस स्टबर्न, स्पायरोप्लाज्मा MLO। MLO का फुल फॉर्म क्या होगा? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, MLO का फुल फॉर्म हुआ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियोस होंगे उसमें। अब हम आते हैं फंगल डिसीज़ में। अब फंगल डिसीज़ ह्यूमन और प्लांट्स में के एग्जांपल्स देखते हैं। ह्यूमंस में क्या है? अल्सर इन माउथ, जिसको हम बोलते हैं छाले कॉमन हिंदी में, उसके लिए कौन से फंगस रहती है? एक्टिनोमाइसिस इजरायली, फिर डर्मेटोमाइकोसिस डर्मेटोफाइट्स, कैंडिडियासिस कैंडिडा एल्बिकेंस और एस्परजिलोसिस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अब हम प्लांट्स पे एग्जांपल देखते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फिर पाउडरी मिल्ड्यू, एराइसिफी ग्रामिनिस, लीफ रस्ट, पक्सीनिया ट्रिटिसाई और अर्गोट क्लेविसेप्स परफ्यूरा। वैसे ही अब हम वायरल डिसीज़ के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ह्यूमंस में क्या होते हैं? रेबीज़, जो कि रैप्डो वायरस से होती है, पोलियो वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। और प्लांट्स में टोबैको डिसीज़, टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसे हम TMV, और यही फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर्ड हुआ था। फिर पोटैटो वायरस X, PVX, फिर कुकुम्बर मोज़ैक वायरस CMV। कॉलीफ्लावर में जो डिसीज़ होती है वो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस CAMV। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआन डिसीज़। एग्जाम्पल है ह्यूमंस का प्लास्मोडियम से क्या हो रहा है? मलेरिया, ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियाटिक डिसेंट्री, और लेशमानिया डोनोवानी से काला आजार। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।